So, welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So, students, again I am here with a new topic, which is parabola. तो जैसा आपने अभी हमने लास्ट दो इंट्रोडक्शन वीडियो आपने कवर किए, सबसे फर्स्ट हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था मैंने कि पूरे चैप्टर में आप क्या देखते हैं, कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं। देन सेकंड में हमने सर्कल, यानी कि जब आपने देखा था कि किसी एक कोन को, एक डबल नैप्ड कोन को, यानी कि सर्कल कट होता है। आपको ये तो पता है कि जब एक डबल नैप्ड कोन को जब प्लेन डिफरेंट एंगल पे क्या करता है स्टूडेंट, ये इसकी एक्सिस लाइन होती है ना, ये हमें पता है। हम अभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉनिक यानी कि कॉनिक सेक्शंस के हम डिफरेंट पार्ट को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट, इससे पहले का वीडियो था उसमें मैंने सर्कल आपको एक्सप्लेन किया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर हमने जो सेकंड हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन का, वो है पैराबोला। अब पैराबोला कब हमें ये सेक्शन, यानी कि जब एक डबल नैप्ड का कोन हमारा जब क्या होता है, एक प्लेन इसको कट करता है, तो पैराबोला को जल्दी से रिकॉल कीजिए स्टूडेंट कि क्या दोनों एंगल्स के बीच में क्या होना चाहिए, यानी कि प्लेन का जो बीटा एंगल है वो किस तरीके से कट करे कि हमें जो गिवन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमें इस फिगर का मिलता है। क्रॉस सेक्शन तो आप लोग समझते हैं स्टूडेंट, जब किसी भी यानी कि कोई भी फिगर को अगर हम कट करते हैं, आप किसी भी प्लेन से कट करें या कोई आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो क्रॉस सेक्शन वर्ड आप साइंस में देखते हैं कई बार जब आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं स्टूडेंट। तो क्रॉस सेक्शन यानी कि हमने जब इस कोन को क्या किया, एक प्लेन से कट किया। अब ये तो हमें पता है ये एंगल हमारे अल्फा होते हैं। अल्फा यानी कि एक्सिस, ये एक्सिस लाइन होती है जो फिक्स होती है, एक्सिस लाइन और जनरेटर लाइन जिसको रोटेट किया जाता है, उसके बीच का एंगल हमारा अल्फा होता है। ये तो आपने पढ़ा है। अब एक प्लेन जब इसको कट करता है तो प्लेन का एंगल कितना होना चाहिए कि हमें एक पैराबोलिक शेप यहाँ पर मिले स्टूडेंट। तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, सर्कल आपको मिलता है, आपको पैराबोला, इलिप्स एंड आपको हाइपरबोला, ये चार कोनिक सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बीटा क्या होना चाहिए, जब बीटा आपका अल्फा के इक्वल होता है, यानी कि जो हमारा अल्फा जितना डिग्री है स्टूडेंट, ठीक है, ये दो लाइंस के बीच का एंगल जितना डिग्री है, जब एक प्लेन इसको कट करे वो भी इसको क्या है बिल्कुल इतने डिग्री पे कट करे, तो आपको क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है। तो अगर हम इसको, ये मैंने हालांकि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है स्टूडेंट। तो देखिए, अगर आप ये अल्फा लेते हैं तो कहने का मतलब बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, बराबर अल्फा बीटा, यानी कि दोनों हमारे बराबर कब होंगे, जब प्लेन इसको पूरा पैरेलल कट करेगा। ठीक है, ये हमारी एक्सिस के साथ जब हमारा प्लेन, यानी कि इसको चलिए थोड़ा सा इंक को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो अल्फा, अगर ये हमारा अल्फा है, इतना ही हमारा क्या होना चाहिए, इस एक्सिस के साथ बीटा भी फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिक्स एक्सिस है, ये तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, कहने का मीन्स है अल्फा और बीटा हमारे दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये अल्फा तो इतना ही हमारा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा, देखिए ये फिक्स एक्सिस के साथ अगर हम इसको बीटा ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा प्लेन जिसने कट किया ना, ये हमारा प्लेन है जिसने इस कोन को क्या किया स्टूडेंट, ये कट किया, तो यहाँ पर हमारा अल्फा और बीटा क्या है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। यानी कि अगर आप किसी भी कोन को आप लेंगे और आप एक प्लेन या किसी भी नाइफ की हेल्प से उसको कट करते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे जब अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर होंगे तो हमें इस तरीके का, यानी कि जो आपको एक सेक्शन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इस एंगल के पास आपको एक कोनिक सेक्शन मिलता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके का शेप, और वही हमारा क्या होता है, वही हमारा, यानी कि जितना शेप यहाँ से हट जाएगा तो आपको जो शेप मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कटिंग होती है स्टूडेंट। तो इसी को हम पैराबोला कहते हैं, और पैराबोला में यानी कि बीटा और अल्फा दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो ये तो बात थी हमें पैराबोला, यानी कि पैराबोला सेक्शन हमें कब मिलता है। ठीक है, अब पैराबोला की डेफिनेशन पे आते हैं स्टूडेंट। अब पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन such that their distance from a fixed point in a same plane is equal to their distance from a fixed line in the same plane। अब आप डेफिनेशन को देख के घबराइएगा नहीं, बहुत इजीली मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है स्टूडेंट। एक पैराबोला है वो सभी पॉइंट का लोकस, ठीक है, इन अ प्लेन, प्लेन क्या है जहाँ पर आप फिगर को ड्रॉ कर पाते हैं, उस सरफेस को ही हम प्लेन बोलते हैं, यानी कि यहीं पर अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे। यानी कि अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट, लेट हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया,
ये हमारा एक फिक्स्ड क्या है, ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। और एक हमें क्या लेनी है, फिक्स्ड लाइन लेनी है स्टूडेंट, इट इज अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, अब हमें ऐसा पॉइंट एक एज्यूम करना है स्टूडेंट, जिसकी एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करना है जिसकी इस फिक्स पॉइंट से भी डिस्टेंस सेम हो, यानी कि ये अगर हम इस पॉइंट को अगर हम ए एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि ये ए पॉइंट है, तो इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से भी डिस्टेंस किसके सेम होनी चाहिए, इस लाइन के, इसके, ठीक है, ये डिस्टेंस की बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी सेम होनी चाहिए। तो इसी तरीके से कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, यानी कि इसके साथ अगर हम और भी पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आप कीजिए, ठीक है, ये की कर लिया हमने, ये कर लिया, देन इस तरीके से ये कर लिया, ये कर लिया, यानी कि इसके साथ सभी इस तरीके के पॉइंट, तो जो भी पॉइंट, अब ये अगर हमने बी पॉइंट लिया तो बी पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस और बी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, ये भी बिल्कुल बराबर होगी, ये भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब ये पॉइंट हमने सी पॉइंट ड्रॉ किया, तो ये सी पॉइंट अगर आप लेते हैं, इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इसकी इस लाइन से डिस्टेंस, ये हमारी, अब जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया, ये इसकी डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और यहाँ पर ले लेते हैं, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, हालांकि इस पिक्चर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है स्टूडेंट, बट ये डिस्टेंस यानी कि हमारी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ऐसे ये सभी पॉइंट्स का लोकस, इसका मतलब जो ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जिनका ऐसे, अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं स्टूडेंट लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो मेरे को फिगर मिलता है ये मेरा क्या होता है, पैराबोला होता है। आपने ये तो देखा कि कॉनिक सेक्शन में जब अल्फा और बीटा एंगल इक्वल होते हैं तो हमें जो फिगर मिलता है वो हमारा क्या होता है, पैराबोलिक फिगर होता है। और पैराबोलिक की डेफिनेशन क्या बन जाती है कि वो सारे पॉइंट का लोकस, वो सभी पॉइंट्स का लोकस, यानी कि वो सारे पॉइंट्स का लोकस अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं स्टूडेंट, ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, ये फिक्स पॉइंट से भी बराबर होंगे, ये लाइन से भी बराबर होगी, और ये इस पॉइंट की इस लाइन से भी बराबर डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ले लिया पैराबोला आपके ऊपर, तो ये भी मेरा, ये भी फिक्स होगा, यानी कि ये लाइन बराबर होगी इस लाइन के, ये लाइन बराबर होगी इस लाइन के, ये लाइन बराबर होगी इस लाइन के, ठीक है। तो ये इस तरीके के जितने भी फिगर हमें मिलते हैं, जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे, उनको आप ज्वाइन कर दीजिए और देन यू विल गेट अ पैराबोलिक फिगर। उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि सारे पॉइंट्स, यहाँ भी आप ले लीजिए, कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए स्टूडेंट, पैराबोला के जो भी पॉइंट होंगे, आपने ये लिया, ये इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, ये भी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये फिगर हमारा क्या बन जाता है, पैराबोला कहलाता है, ठीक है। तो ये फिगर पैराबोला, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नाउ अब अगर मैं इसकी कुछ नेमिंग दूं, तो कहने का मतलब है, अच्छा, तो ये तो हमें पता है फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को हम नेम देते हैं एफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, फिक्स पॉइंट हमारा होता है एफ, और जिसको हम कहते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। फिक्स पॉइंट हमारा, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको फोकस कहा जाता है, और फिक्स लाइन, ये जो फिक्स लाइन होती है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी होती है फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। अब अगर इनको मैंने नेम दे दिया, लेट हमने ये नेम तो हमने दिया ही है, और यहाँ पर हम नेम यहाँ पर भी दे देते हैं, इसको मैं P1 दे देती हूँ, लेट P2, P3, P4, और ये नेम हमने दिया है यहाँ पर, इसको C दे दिया है मैंने नेम, ये B दिया था, ये A पॉइंट है, ठीक है, इसको B डैश दे देते हैं, इसको कुछ भी आप पॉइंट के नेम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है स्टूडेंट, कि जो जैसे ये पॉइंट है, लेट A से स्टार्ट करते हैं, तो AF इक्वल्स टू AP3, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारी कहती है कि AF इक्वल्स टू AP3 के इक्वल होगा, यानी कि AF की वैल्यू, ये जो लेंथ होगी ये इस AP3 के लेंथ के इक्वल होगी। फिर BF की लेंथ BP2 के इक्वल होगी, BF इज इक्वल्स टू क्या होगा, BP2, ठीक है। BF हमारा BP2 के, ऐसे CF इक्वल होगा CP1 के,
सी एफ इक्वल हो जाएगा सी P1 के। देन अगर बी डैश को हम लेते हैं तो बी डैश एफ होगा बी डैश 4 के इक्वल, तो बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश P4। तो ये इतना यहाँ पर इनफ है आपको समझने के लिए कि एक्चुअली डेफिनेशन यहाँ पर क्या कह रही है, ठीक है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी स्टूडेंट पैराबोला की, और ये हमारी यानी कि मैंने ये लेंथ आपको इक्वल करके बता दिया है कि कौन सी लेंथ हमारी इक्वल होती है, ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज स्टूडेंट, तो ये तो बात थी एक जनरल डेफिनेशन को लेके। अब अगर इसी फिगर को हमें नाउ इस फिगर को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे फॉर्म करती हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर हम इस फिगर को फॉर्म करते हैं तो ये है हमारी एक्सिस, ये दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, ठीक है। और यहाँ तक हम ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पर एक फिक्स लाइन होगी स्टूडेंट, और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होगा, ये हमने एफ बोला है और इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब जो पैराबोला यानी कि हमारा जो पॉइंट्स होंगे, आप इस तरीके से पैराबोला को देखेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से पैराबोलिक शेप हमें यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट, इस तरीके से ये पैराबोलिक शेप हमें मिलता है। और आपको ये तो पता है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट हमारा इस पैराबोला पे लाई करेगा, लेट P1, P2, ठीक है, P3, P4, P5, P6, इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस लाइन की डिस्टेंस, कौन सी लाइन की, इस डायरेक्ट्रिक्स की, जो ये है ना हमारी फिक्स लाइन, ये आप अभी देखिए कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, ये तो एक्स और वाई एक्सिस की लाइन है, ठीक है। ये तो हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस की लाइन, जो फिक्स लाइन है वो ये है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये और ये डिस्टेंस, ये P1 है, और दूसरी हमारी ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस इक्वल होगी, फिर P2F और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, P3F और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी कि ये हमने सभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये चीज समझ लिया है, ठीक है, पैराबोला का। नाउ चलिए ये तो आपको पता लग चुका है। अब अगर हम इसके बाकी पार्ट्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो बाकी चीजें क्या है देखिए, तो ये तो आपको पता लग चुका है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यानी कि पैराबोला एक्सिस को, और दूसरा जिस लाइन के अलोंग हमारा पैराबोला बनता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा पैराबोला बना है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए ऐसे, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि जहां पर आपका फोकस लाई करता है, ठीक है, जहां पर भी आपका फोकस लाई करेगा वो हमारी एक्सिस होती है स्टूडेंट। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि पैराबोला का ओपन माउथ जहां को होगा उस माउथ के अंदर आपको फोकस मिलता है, और फोकस के अपोजिट आपको डायरेक्ट्रिक्स लाइन मिलती है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं स्टूडेंट। नाउ और जिस एक्सिस के अलोंग पैराबोला फॉर्म होता है उसको हम एक्सिस लाइन बोलते हैं। नाउ ये तो हमारी ओरिजिनल एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस हमारी है, जहां पर ये पैराबोला एक्स वाई एक्सिस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, या यहाँ पर मिलता है, इससे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट। ये हमारा हो गया वर्टेक्स पॉइंट ऑफ पैराबोला, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स पॉइंट, एंड इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हमारा फोकस होता है, फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें थे स्टूडेंट। अब देखिए पैराबोला आपके 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पैराबोला जैसे अभी हमें ये एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला मिला, तो ये हमारा 1 टाइप का पैराबोला है। अब देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पर भी, और एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन इधर को भी तो होती है, यानी कि ओरिजिन वर्टेक्स से इधर को पॉजिटिव डायरेक्शन है, वर्टेक्स के सेकेंड साइड हमारी निगेटिव डायरेक्शन होती है। तो आपको पैराबोला ये 4 कंडीशन में मिलता है, ठीक है। आपको अभी हमने ये वाले पैराबोला को देखा, एक ये वाली कंडीशन, देन आपकी इसकी निगेटिव साइड यानी कि -x की तरफ भी आपको पैराबोला मिलता है, ठीक है। और आपको देन y एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये एक केस और है, और देन एक और केस है y एक्सिस की निगेटिव साइड। तो हम ये चारों केसेस को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो सब बेसिक बातें थी पैराबोला को लेकर के। नाउ अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ, और अपने 4 केसेस को हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टैंडर्ड पैराबोला को अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से
हटा देती हूँ। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, यानी कि जिनके क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला और कुछ पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स, उसके सभी पार्ट्स के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर समझेंगे। नाउ तो चलिए यहाँ पर हम टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। अब आपको ये पता है कि हमें पैराबोला 4 केसेस में फाइंड होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंट्स हमारे क्या क्या होते हैं पैराबोला के। नाउ तो फर्स्ट केस को ही हम पहले देखते हैं स्टूडेंट। ये एक फिक्स लाइन है, ये एक फिक्स पॉइंट है। फर्स्ट केस को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग बाकी के 3 केसेस भी हमारे होते हैं, ठीक है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। नाउ एक हमारी एक्स और वाई एक्सिस भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा चलिए, इसको थोड़ा सा हम तो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई एंड एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमारी फिक्स लाइन होती है, ये तो आपने अभी पढ़ा है। और यहाँ पर हमारा एक फिक्स एक्सिस फोकस पॉइंट होगा जो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि बना है, ठीक है। तो अभी जो हम पैराबोला देख रहे हैं उसकी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग बनने वाला पैराबोला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा फोकस एफ हो गया, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गई, ये हमारा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पैराबोला फॉर्म होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके सारे केसेस को यहाँ पर स्टडी करते हैं। हम एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, यानी कि जो पार्ट्स हमारे पैराबोला के अंदर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और फिर एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, लेटस रेक्टम। अच्छा, लेटस रेक्टम को, इसके सभी पॉइंट फाइंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर लेटस रेक्टम को भी बता देती हूँ स्टूडेंट। आपने कुछ पार्ट्स तो अभी सुन लिया, आपने पैराबोला का फोकस आपने समझ लिया, फोकस क्या होता है, ठीक है। जो एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स लाइन, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपने यहाँ पर सुन लिए। तो हमें फोकस चाहिए, पैराबोला के पार्ट्स हैं फोकस। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि एक लाइन है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देन हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे स्टूडेंट। और हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एक्सिस जो भी होगी हमारी, जिस एक्सिस के अलोंग पैराबोला हमारा लाई करेगा, एक्सिस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सिस होती है जिसके अलोंग पैराबोला लाई करता है स्टूडेंट। और एक पॉइंट और है हमारा, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं स्टूडेंट इस फिगर के अंदर। पहला फोकस, दूसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो फिक्स लाइन है, और वर्टेक्स यानी कि ये पॉइंट, एक्सिस यानी कि जिसके अलोंग हमारा पैराबोला लाई हो रहा है, बन रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब हमें ये 4 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए हैं। नाउ जो अभी हम पॉइंट यहाँ पर समझेंगे वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ कि लेटस रेक्टम होता क्या है, ठीक है। नाउ चलिए स्टूडेंट, लेटस रेक्टम को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। नाउ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला के एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन थ्रू द फोकस, पैराबोला थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस से जो पास होगा थ्रू द फोकस एंड whose ends
एंड पॉइंट्स यानी कि दोनों ही एंड पॉइंट, जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट, लाई ऑन द पैराबोला, ठीक है, एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, तो उस लाइन को हम कहेंगे लेटस रेक्टम, ठीक है, उस लाइन को हम लेटस रेक्टम कहेंगे। नाउ अब देख लेते हैं कि लेटस रेक्टम हमें कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस देखिए ऐसी लाइन सेगमेंट, यानी कि लेटस रेक्टम क्या है, एक लाइन सेगमेंट स्टूडेंट जो परपेंडिकुलर होगी एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, जहां पर पैराबोला लाई कर रहा है, जहां पर पैराबोला का फोकस लाई कर रहा है, उसी को तो हम एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ पर ये है ना हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला, यही तो हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। सीधे से समझना है आपको कि जहां पर फोकस लाई करता है वो लाइन हमारी पैराबोला की एक्सिस होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरीके के पैराबोला बनाएंगे तो यहाँ पर आपका यानी कि वाई एक्सिस पे फोकस आ जाएगा, तो इसलिए जो लाइन पे आपकी फोकस लाई कर रहा है वही हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला के थ्रू द फोकस, जो फोकस से जाती है एंड हुज एंड पॉइंट से लाई ऑन द पैराबोला, और जिसके दोनों एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हैं। यानी कि अब देखिए परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर ऐसे होगा ना परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये एंड भी इसका पैराबोला पे, और कहाँ से पास हो रहा है स्टूडेंट, लाइन, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर होगा फोकस पे, और दूसरा एंड यानी कि लाइन फोकस से पास होते हुए यहाँ पर लाइन चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं, इस हाइट को अगर आप इसको LM बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम, यानी कि LM को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। LN लाइन, ये L और M लाइन हमारी लेटस रेक्टम होती है, ठीक है। अब लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी इसको भी समझ लेते हैं। आप देखिए उसके लिए अब लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ठीक है। क्योंकि हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करने के लिए आपको पता है कि पैराबोला का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस फोकस की डिस्टेंस और इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की यानी कि जो फिक्स लाइन की डिस्टेंस बराबर होगी। हालांकि फिगर में आपको नहीं ऐसा शो हो पा रहा होगा, बट ये होता है, हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट। तो यानी कि जो पैराबोला का ये पॉइंट है, इससे ये फिक्स पॉइंट लेंथ की LF हमारा इक्वल हो रहा है इससे इस पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूं, मैं अगर यहाँ पर ले लेती हूँ L डैश पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने L डैश ले लिया, तो L और चलिए डैश को हटा लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, मैं इसको N ले लेती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि L और F इक्वल होगी लेंथ L और N लेंथ की। तो अगर मुझे F के कोऑर्डिनेट यहाँ पर फोकस के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट यहाँ पर पता लगते हैं स्टूडेंट, तो मैं इस फोकस के कोऑर्डिनेट से ये लेंथ फाइंड कर लूंगी, फोकस के कोऑर्डिनेट से ये लेंथ फाइंड चल जाएगी और ये लेंथ मुझे पता चल जाएगी, तो इसको हम डबल करके लेटस रेक्टम की लाइन भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लेटस रेक्टम को ही फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। अब वर्टेक्स पॉइंट क्या है हमारे 0 0। वर्टेक्स के पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये 5 चीजें हमें फाइंड करनी है। वर्टेक्स हमेशा क्या होता है 0 0, चाहे आपका किसी भी साइड का, चाहे वो राइट वर्ड पैराबोला है या लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, अपर साइड का पैराबोला है, लोअर साइड का पैराबोला है, वर्टेक्स तो हमेशा यही होगा पैराबोला का 0 0 पर, ठीक है ना। अब ये एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, तो एफ के कोऑर्डिनेट अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट की अगर ए डिस्टेंस ले लो स्टूडेंट, अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लूँ, तो ये मेरा फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट A, 0, वाई एक्सिस तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, वाई एक्सिस तो है नहीं, तो फोकस हमारा क्या होगा A, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखिए, अब फिर वर्टेक्स से इधर की लाइन, ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारे पास आपको पता है, ये डिस्टेंस भी देखिए, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स की। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं स्टूडेंट कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। आपने जो जो बातें अभी समझी है उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर वापस रिकॉल कर लेते हैं। वर्टेक्स हमारा 0 0 होता है, वर्टेक्स से हमने जो ये फोकस तक की लेंथ हमने ए एज्यूम कर ली, तो फोकस के कोऑर्डिनेट A, 0 हो गए स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज हमारे, तो हमें फोकस के कोऑर्डिनेट वर्टेक्स हमें निकाल लिया, अब हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये क्या है, अब इक्वेशन यानी कि ये लाइन सेगमेंट है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट। अब आप देखते हैं
कि ये हमारी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, यानी कि वाई के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस क्या होगा, कांस्टेंट सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी इक्वेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स से माइनस ए नहीं हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। और माइनस ए क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर ये पॉइंट हमारा ए है तो यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट हमारा, देखिए ये पॉइंट अगर ए है तो ये वर्टेक्स के इधर की साइड है, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस का ए, निगेटिव डायरेक्शन है ना, यानी कि एक्स की निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो ये हो जाएगी माइनस का है। तो ये और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसकी लाइन में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की जब आपका ये एक्स से अलोंग जब हमारा इक्वेशन बनता है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। नाउ अब एक्सिस की इक्वेशन देखते हैं, एक्सिस पे आ जाते हैं। एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वाई यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी इस केस में, वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो y तो यहाँ पर वैसे ही 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिए। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने लेटस रेक्टम की पॉइंट पर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जैसा आपको पता है कि LF लेंथ इक्वल होगी LN लेंथ के, और LN कितनी, देखिए इधर ये ए, इधर देखिए माइनस ए है, बट हम यहाँ इक्वेशन में इसको माइनस ए शो करेंगे, वैसे हम इसको ए ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये भी तो पैराबोला का पॉइंट है। इस पॉइंट की अगर फोकस से डिस्टेंस ए है तो इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस भी तो ए ही होगी। डेफिनेशन तो हमें यही बोलती है कि ये जो पॉइंट है वर्टेक्स पे, ये जो पॉइंट है ये भी तो पैराबोला का पॉइंट है। तो इस पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस अगर हमने ए एज्यूम करी तो इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी क्या हो गई, ये भी तो हमारी ए हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो एल यानी कि अगर, तो मुझे पता है डेफिनेशन में एल एफ क्या हो जाएगा, एल एफ इज इक्वल टू ये डिस्टेंस भी इसके इक्वल, ये पूरी इस डिस्टेंस के इक्वल टू एल एन, यानी कि एल एफ इक्वल्स टू एल एन। ये आप पढ़ चुके ना, हमने डेफिनेशन, देखिए यूज हम केवल डेफिनेशन वाली इक्वेशन का ही कर रहे हैं कि एल एफ पैराबोला का ये पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से बराबर होती है। तो एल एफ बराबर हो जाएगी एल एन के, और एल एन कितना है, ए प्लस ए। एल एन कितना है स्टूडेंट, ए प्लस ए, यानी कि एल एन हमारा आता है 2a। एल एन कितना आ गया, 2a। अब एल एन 2a तो एल एफ भी कितना हो गया, 2a, यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई, 2a, राइट। ये लेंथ कितनी हो गई, 2a। अब ये 2a है तो एल एम, लेटस रेक्टम क्या है फाइनली हमारा, एल एम है स्टूडेंट। लेटस रेक्टम की लेंथ एल एम है, परपेंडिकुलर है, ये 2a है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 2a हो जाएगी। और लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 4a, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ होती है स्टूडेंट लेटस रेक्टम की। और हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर ली है, x इक्वल्स टू माइनस ए। जब हमारे पास एक्सेस के अलोंग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग जब हमें पैराबोला मिलता है स्टूडेंट, तो फोकस हमने क्या देखा, a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने क्या देखी, x इक्वल्स टू माइनस ए। वर्टेक्स आपको हमेशा 0 0 मिलेगा चारों केसेस में। एक्सेस हमारी एक्सेस के अलोंग है तो y 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेस की इक्वेशन y 0 हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने फाइंड कर लिया 4a। और ये हमारे मेजर पार्ट से जो हमें पैराबोला के केस में या पैराबोला की इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमें पता होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ आ गई होंगी। नाउ अब हम यहाँ से समझते हैं कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। चलिए मैं वापस से यहाँ पर सब इक्वेशन को रिमूव कर देती हूँ। तो अब हम आ जाते हैं मेन बात पे, जो है पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए नाउ हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब इक्वेशन के लिए आपको पता है, तो चलिए इक्वेशन के लिए भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अगर मैंने, चलिए यहाँ से इसको अभी सब हम रिमूव करते हुए, नाउ नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स थे हमारे लेटस रेक्टम को फिलहाल मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट। लेट में यहाँ पर कोई P पॉइंट एज्यूम कर लेती हूँ,
ठीक है, मैंने एक पी पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लिया, इसको मैं पी एफ ले लेती हूँ, पी एफ यानी कि ये डिस्टेंस, और जो ये इक्वेशन पे है इसको मैंने यहाँ पर डी पॉइंट यानी कि ये डिस्टेंस, इसको मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया डी पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। केवल अभी आप ध्यान रखिएगा कि मैं केवल एक केस की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है, जब हमारा पैराबोला एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलाउंग बना है, केवल अभी उस केस की इक्वेशन को हम फाइंड कर रहे हैं, और उसके कंपेयर में बाकी जो बाकी रिमेनिंग 3 केसेस है वो भी हम सेम वे में ही करेंगे। ठीक है, एक केस अगर आपको समझ आ जाता है तो बाकी केस समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए पी एफ और पी डी बराबर होंगे। डेफिनेशन पैराबोला की हमें कहती है कि पी एफ और पी डी यानी कि ये पैराबोला की इस पॉइंट की डिस्टेंस वो फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इक्वल होती है स्टूडेंट। ठीक है, पी के अब हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, पी एफ और पी डी को हम फाइंड कर लेंगे। पी डी यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और पी एफ, पी हमारा ये पॉइंट हो गया, तो चलिए पी के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर एक्स और वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स और वाई ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, और एफ हमारे पास a,0 होता है इस केस में, तो रख लेते हैं हम, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो x2 माइनस क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। तो x2 माइनस x1 यानी कि अगर मैं इसको x1 y1 हम इसको ले लेते हैं, और f पॉइंट ये हमारे x2 एंड y2 हो गए स्टूडेंट, और इनको हम एज्यूम कर लेते हैं p पॉइंट को x1 y1। तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 हमारे पास है a माइनस एक्स, a माइनस इसको हम ले लेते हैं f पॉइंट हमने लेना है, तो मैं f पॉइंट को x1 y1 एज्यूम करती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये तो xy, इसको xy रहने देते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x2 और y2, a,0 और ये हम x और y ही रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए नाउ x2 माइनस x1 कुछ अलग से हमें लगता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, चलिए रैंडम इसको x1 y1 ही ले लेते हैं, और इसको हम x2 और y2 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही हम लेते हुए चलते हैं। तो x2 है a माइनस 0, a माइनस x1 हमारे पास है a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 है y, 0 माइनस y का होल स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, 0 माइनस y का होल स्क्वायर। नाउ अब PD क्या है, देखिए PD यानी कि ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ही तो हमारी होगी, PD यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी x प्लस a। अगर आप PD के बीच की लेंथ फाइंड करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास x प्लस a हो जाएगी स्टूडेंट। नाउ इसको ओपन कर लीजिए, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर खत्म, और ये हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और ये हमें मिलेगा प्लस का y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर बन जाएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, नाउ देखिए पॉजिटिव a स्क्वायर से ये कैंसिल, पॉजिटिव y स्क्वायर से ये कैंसिल। नाउ यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो 2ax प्लस 2ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4ax, और यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्टूडेंट पैराबोला की, जब पैराबोला हमारा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होता है। ठीक है, तो हमारी तब इक्वेशन क्या हो जाती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन है तो सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पर, और इक्वेशन हमारी जब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इक्वेशन स्टार्ट होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। ठीक है, अब अगर हमारा इधर की तरफ पैराबोला का अगर डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो जब पैराबोला की डायरेक्शन इधर एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अब जब पैराबोला की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाती है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस केस का अगर पैराबोला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो इक्वेशन देखिए है तो एक्स एक्सिस के अलोंग बट माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास y स्क्वायर से ही बनेगी, जब आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग होती है तो इक्वेशन की स्टार्टिंग हमारी y स्क्वायर से होती है। ठीक है, अब
यहाँ x से क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन का था, यहाँ निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x जब निगेटिव साइड को होगा। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला के लिए, ठीक है। नाउ अब थर्ड इक्वेशन, जब पैराबोला y के अलाउंग होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y। थर्ड इक्वेशन भी यहीं से मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर हमारा पैराबोला y एक्सिस के अलाउंग बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो फोकस यहाँ हो जाएगा। अब तो y एक्सिस के अलोंग जब बनेगा तो इक्वेशन, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग बनेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगी एंड 4ay। ये हमारी इस कंडीशन में ये हमारी इक्वेशन पैराबोला की हो जाती है, ठीक है। जब पैराबोला y पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की तरफ बनता है, के अलोंग बनेगा, और उस केस में शुरुआत होगी इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर से इक्वल्स टू 4ay। एंड लास्ट केस जो हमारा होता है वो होता है स्टूडेंट, जब पैराबोला हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा, ठीक है। पैराबोला जब हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा या y की निगेटिव डायरेक्शन का, माइनस y की डायरेक्शन है, तो इस केस में y निगेटिव हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन की शुरुआत तो x से ही होगी। तो यानी कि इस केस में इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो देखिए कितना आसान हो जाता है हमारे लिए इस तरीके से चारों केसेस के लिए पैराबोला की इक्वेशन को समझना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा, जैसे मैंने आपको एक केस के लिए बताया वैसे ही सेम आपका बाकी 3 केसेस के लिए भी होता है। तो इक्वेशंस ये होती है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेबल, जिसमें मैं आपको चारों केसेस के लिए आपको मैं सभी 5 पॉइंट्स को वहां पर अलग टेबल वाइज आपको सारी चीजें लिखवा दूंगी स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट होने वाला है। तो प्लीज उस वीडियो को तो आप बिल्कुल शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।